बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअस्सिस वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, आज हम उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परचम की कहानी, नानी अम्मा की ज़ुबानी। क्या है हमारे सबक का नाम? परचम की कहानी, नानी अम्मा की ज़ुबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 88 खोलें। सफ़ा नंबर 88। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई, यानी हमने रीडिंग करनी है। तो आपने अपनी किताबें खोल ली, पेंसिल अपने हाथ में रखें, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते जाएं, और अगर कोई बात मुश्किल लगती है, कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है, तो जब मैं उसका मायने बताऊं तो उसको लिखते जाएं। ठीक है? सबसे पहली बात, परचम किसे कहते हैं? परचम झंडे को कहते हैं। किसे कहते हैं? झंडे को। और झंडा मुल्क की आज़ादी की अलामत है। जो आज़ाद कौमें होती हैं उनका परचम होता है, और जो ग़ुलाम कौमें होती हैं उनका परचम नहीं होता। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपको मज़ीद इसके बारे वजाहत मिलती रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पर परचम की कहानी सुनाई जा रही है। किसकी ज़ुबानी? नानी अम्मा की ज़ुबानी। कि नानी अम्मा परचम की कहानी बयान कर रही हैं। तो शुरू करें जी। ख़ास अल्फाज। सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मुसव्वरी। मुसव्वरी के मायने है तस्वीर बनाना। कोई भी, किसी शख्स की या किसी चीज़ की या किसी जगह की, कोई भी तस्वीर बनाना। जो तस्वीर बनाता है उसे मुसव्वर कहा जाता है, और जो तस्वीर बनाना क्या होता है? मुसव्वरी। क्या होता है? मुसव्वरी। नेक्स्ट वर्ड है ताज्जुब। ताज्जुब यानी हैरानी। नेक्स्ट वर्ड है शनाख्त। शनाख्त। शनाख्त के मायने हैं पहचान। शनाख्त के क्या मायने हैं? पहचान। और नेक्स्ट है इंतहा। इंतहा के मायने हैं हद, जिसको हम इंग्लिश में लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है? एक हद, इंतहा। ठीक है? ये हमारे ख़ास अल्फाज हो गए। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। सदफ़ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक़ है। हर साल यौम आज़ादी की तक़रीब पर सदफ़ के स्कूल में मुसव्वरी का
मुकाबला होता है। अब एक बच्ची के बारे बताया जा रहा है कि उसे रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक़ है, यानी वो बहुत दिलचस्पी लेती है। और हर साल जब आज़ादी का दिन होता है, यौम आज़ादी यानी आज़ादी के दिन की जो तकरीब उनके स्कूल में मनाई जाती है, उस पर मुसव्वरी का मुकाबला होता है, यानी तस्वीर बनाने का मुकाबला होता है। इस साल सदफ़ ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बनाकर मुकाबले में हिस्सा लेगी। यानी जब उसे पता चला कि मुसव्वरी का मुकाबला हो रहा है, तो उसने फ़ैसला किया यानी इरादा किया कि वो पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बनाएगी और उस तस्वीर को बनाकर मुकाबले में हिस्सा लेगी। जब शाम को सदफ़ तस्वीर बनाने बैठी तो उसकी बड़ी बहन आयशा और नानी अम्मा भी इसके कमरे में आ गईं। यानी शाम के वक्त जब सदफ़ तस्वीर बनाने लगी तो उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम आयशा है, वो और नानी अम्मा यानी सदफ़ की नानी अम्मा भी सदफ़ के कमरे में आ गई। आयशा तस्वीर देखकर बोली, सदफ़, तुमने झंडे की तस्वीर सही नहीं बनाई। यानी वो तस्वीर बना रही थी जब आयशा और नानी अम्मा कमरे में आई। तो उसकी बड़ी बहन आयशा ने जब तस्वीर देखी तो उसने कहा कि सदफ़, तुमने तस्वीर दुरुस्त नहीं बनाई, सही नहीं बनाई। तुम्हारे झंडे की शक्ल चकोर है, कि तुमने जो झंडे की शक्ल बनाई है वो चकोर है। चकोर कहते हैं ऐसा एक खाका जिसके चारों कोने एक बराबर हों, जिसके चारों कोने एक बराबर हों, उसको चकोर कहा जाता है। यानी लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम्हारे झंडे की शक्ल चकोर है, झंडे की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। यानी अगर झंडा बनाया जा रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। कि सदफ़ ने क्या किया था, फ़र्ज़ करें ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, ये एक चकोर शक्ल आ गई है। कौन सी शक्ल आ गई है, चकोर। तो सदफ़ ने इस तरह का झंडा बनाया था। तो उसकी बहन ने कहा कि झंडे की शक्ल चकोर नहीं होती, क्योंकि झंडे की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, ये बराबर नहीं होती। ठीक है, ये एक परचम की, झंडे की मिसाल है, या आप कह सकते हैं एक नमूना है कि झंडा कभी भी चकोर शक्ल में नहीं होता, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। अच्छा, अब सदफ़ ने क्या कहा, सदफ़ ने कहा, बाजी आप मेरी हर तस्वीर में गलतियाँ निकालती हैं।
यानी सदफ को बुरी लगी ये बात, तो उसने अपनी बहन को क्या कहा कि बाजी आप तो मेरी हर तस्वीर में गलतियां ही निकालती हैं, यानी आपको मेरी कोई भी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। समझ आ गया जी। नेक्स्ट अपना किताब का सफ़ा नंबर 89 देखेंगे। सफ़ा नंबर 89 जी। नेक्स्ट क्या कहा, जब सदफ ने कहा कि बाजी आप तो मेरी हर तस्वीर में गलतियां निकालती हैं, आयशा ने जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर आयशा ने क्या कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक नानी अम्मा से पूछ लो। यानी अब आयशा ने क्या कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम नानी अम्मा से पूछ लो। नानी अम्मा जो चाय पीते हुए सारी बातें सुन रही थीं, मुस्कुराईं और बोली। यानी जब सदफ और आयशा के दरमियान बात हो रही थी तो नानी अम्मा उनकी बातें सुन रही थीं, चाय साथ में पी रही थीं और फिर वो मुस्कुराईं और बोली। अब उन्होंने क्या कहा, सदफ बेटी आयशा ठीक कह रही है। जब पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा था तो मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया था कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी। यानी अब नानी अम्मा ने कहा कि सदफ बेटी आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा है, और फिर उन्होंने अपने बारे बताया कि नानी अम्मा के अब्बा जान ने नानी अम्मा को बताया था कि जब परचम या पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा था तो उसकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा थी। यानी जब हम झंडा बनाते हैं यानी परचम बनाते हैं तो लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। अब आप देखें, इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई लंबाई से कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लाइन। यहाँ पर आप जानते हैं एक झंडा होता है, ये मैं रफ सा बना रही हूँ, आप नीटली खुद भी अपनी कॉपीज़ पर बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल एक रफ सा स्केच बनाया है कि आपको बताने के लिए सिर्फ कि कैसे झंडा बनता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। ठीक है, सदफ ने हैरत से पूछा, यानी जब नानी अम्मा ने बताया कि मेरे अब्बा जान ने बताया था कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, तो सदफ ने बहुत हैरत से पूछा, नानी अम्मा क्या पाकिस्तानी झंडा आपके अब्बा जान ने बनाया था? यानी पाकिस्तान का झंडा क्या अब्बा जान ने आपके, यानी वो अब नानी अम्मा को पूछ रही है कि क्या आपके अब्बा जान ने बनाया था? नानी अम्मा हंस कर बोली, अरे नहीं, पाकिस्तानी झंडा एक शख्स ने नहीं बनाया था, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर बनाया था। तो नानी अम्मा ने उसे क्या कहा कि नहीं, मेरे अब्बा जान ने नहीं बनाया और ना ही इसे किसी एक शख्स ने बनाया है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर इस झंडे को बनाया है। ये सुनकर आयशा ने ताज्जुब से पूछा,
ताज्जुब कहते हैं हैरानी को, कि बड़ी हैरानी से पूछा आयशा ने, मगर नानी अम्मा ये इतना आसान काम इतने सारे लोगों ने मिलकर क्यों किया? यानी नानी अम्मा उसने आयशा ने पूछा कि ये तो आसान सा है कि एक सफ़ेद हिस्सा है, एक सब्ज़ हिस्सा है और उसके ऊपर चाँद और सितारा है, तो ये तो बहुत आसान काम है, तो इतने सारे लोगों ने मिलकर क्यों किया? तो नानी अम्मा बोली, बेटी झंडा मुल्क की शनाख्त होता है, यानी हमारा परचम जो है वो हमारे मुल्क की शनाख्त है, हमारे मुल्क की पहचान है, और इसे बनाना इतना आसान काम नहीं है, यानी ये आसानी से नहीं बनता। झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, यानी झंडे में जो चीज़ मौजूद है उसका कोई ना कोई मतलब है। मिसाल के तौर पर हमारे झंडे का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है, तुम्हारे ख़्याल में ऐसा क्यों है? यानी अब नानी अम्मा ने सबसे पहले उन्हें बताया कि झंडे को बनाने का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। तो इस झंडे को बनाने का क्या मकसद है कि इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग है, यानी ये जो कम हिस्सा है ये सफ़ेद है, ये ज़्यादा हिस्सा जो है ये सब्ज़ है। तो नानी अम्मा ने पूछा कि तुम्हारे ख़्याल में ऐसा क्यों है कि इसका रंग सब्ज़ और सफ़ेद क्यों है? सदफ़ बोली, मुझे नहीं मालूम या मुझे मालूम नहीं, मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हमारे झंडे का रंग लाल या पीला क्यों नहीं। यानी सदफ़ ने फ़ौरन कहा कि मैं तो नहीं जानती, बल्कि मैं सोचती हूँ कि हमारा झंडा सफ़ेद और सब्ज़ रंग का क्यों है, लाल या पीला क्यों नहीं है। तो नानी अम्मा ने दोनों को समझाया, हमारे झंडे का 3/4 हिस्सा सब्ज़ और 1/4 हिस्सा सफ़ेद है। यानी नानी अम्मा ने फिर उनको बताया कि हमारे झंडे का सब्ज़ रंग जो है वो 3/4 है और सफ़ेद हिस्सा 1/4 है। यानी अगर हम एक बॉक्स बनाएं और उसके 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से सब्ज़ रंग के और 1 हिस्सा सफ़ेद रंग का है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 90 देखेंगे, सफ़ा नंबर 90। नेक्स्ट अब नानी अम्मा ने क्या समझा रही हैं कि परचम का ज़्यादा हिस्सा सब्ज़ है और थोड़ा हिस्सा सफ़ेद है। अब सब्ज़ रंग किसकी नुमाइंदगी करता है? हमारे झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और अमन सुकून की निशानदेही करता है। यानी ये जो सब्ज़ रंग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुसलमानों को। कि सब्ज़ हिस्से से पता चलता है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और जो अमन सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए है। यानी ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये गैर मुसलमों को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम लोग भी हैं, ठीक है। ये रंग हमें बताता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी पाकिस्तान में
आज़ादी के साथ रह सकते हैं, कि सिर्फ मुसलमानों को पाकिस्तान में रहने की आज़ादी नहीं है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग यानी जो गैर मुस्लिम हैं वो भी पाकिस्तान में आज़ादी से रह सकते हैं, क्योंकि ये उनका भी वतन है, कि ये सिर्फ मुसलमानों का ही वतन नहीं है बल्कि जो गैर मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं ये उनका भी वतन है। आयशा ने नानी अम्मा से पूछा, झंडे में सफ़ेद चाँद और सितारा क्यों बनाए गए हैं? यानी उनको सब्ज़ और सफ़ेद रंग का तो पता चल गया। अब आयशा ने नानी अम्मा से पूछा कि झंडे में जो सफ़ेद चाँद और सितारा बने हैं ये क्यों बनाए गए हैं? तो नानी अम्मा ने बताया कि चाँद तरक्की को ज़ाहिर करता है, यानी ये जो चाँद है ये किसको ज़ाहिर करता है? तरक्की को, कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। कि जिस तरह चाँद, ये चाँद जो है ये पहले दिन का चाँद है, तो जिस तरह चाँद बढ़ता बढ़ता मुकम्मल हो जाता है और उसकी रोशनी ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। और सितारा जो है वो किसको जो है शो कर रहा है? इल्म और रोशनी को, इल्म और रोशनी को, और उसके साथ साथ इस्लाम के अरकान को, इस्लाम के अरकान को जो है ये सितारा बता रहा है कि जिस तरह सितारे के 5 कोने हैं इसी तरह इस्लाम के 5 अरकान हैं। ठीक है। अब नानी अम्मा ने बताया कि चाँद तरक्की को ज़ाहिर करता है और सितारा इल्म और रोशनी को ज़ाहिर करता है। चाँद और सितारा ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ तालीम को बहुत अहमियत हासिल है, कि यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। ये सब बातें सुनकर सदफ़ ने नानी अम्मा की मदद से झंडे की तस्वीर मुकम्मल की, यानी उसने झंडे के मुतल्लिक सारी मालूमात ले ली और उसके बाद फिर नानी अम्मा की मदद से झंडे की तस्वीर मुकम्मल की। अगले दिन जब सदफ़ ने स्कूल में अपने उस्ताद साहब को झंडे की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, कि अगले दिन सदफ़ झंडे की तस्वीर लेकर स्कूल पहुंची तो उसने अपने उस्ताद साहब को वो तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर झंडे के असली खाके जैसी है, कि यानी उसने ऐसी तस्वीर बनाई है जैसे वो तस्वीर ना हो बल्कि असली झंडा मौजूद हो। इनामात तकसीम हुए तो सदफ़ पहले इनाम की हकदार करार पाई, यानी उसने इतनी खूबसूरती से झंडे की तस्वीर बनाई कि उसे पहला इनाम मिला। इस कामयाबी पर वो बहुत खुश हुई, यानी उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी बहन और नानी अम्मा की मदद से झंडे की तस्वीर मुकम्मल की और फिर उसको पहला इनाम भी मिला। ठीक हो गया, ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई और उसके साथ ही आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया।
स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। हमारा पहला लफ्ज़ है मुसव्वरी। क्या लफ्ज़ है? मुसव्वरी। मुसव्वरी के मायने हैं तस्वीर बनाना। मुसव्वरी के मायने हैं तस्वीर बनाना। नेक्स्ट वर्ड है ताज्जुब। ताज्जुब के मायने हैं हैरत। ताज्जुब के क्या मायने हैं? हैरत। यहाँ जीम पर शद आएगी, ठीक है? ताज्जुब। ताज्जुब के मायने हैं हैरत। नेक्स्ट वर्ड है शनाख्त। शनाख्त के मायने हैं पहचान। शनाख्त के क्या मायने हैं? पहचान। नेक्स्ट वर्ड है इंतहा। इंतहा के मायने हैं हद। इंतहा के क्या मायने हैं? हद। नेक्स्ट वर्ड है कामयाबी। कामयाबी के मायने हैं जीत। कामयाबी के क्या मायने हैं? जीत। नेक्स्ट वर्ड है तकरीब। तकरीब के मायने हैं मिल बैठना। तकरीब के क्या मायने हैं? मिल बैठना। नेक्स्ट वर्ड है नुमाइंदगी। नुमाइंदगी के मायने हैं सरदारी। नुमाइंदगी के क्या मायने हैं? सरदारी। नेक्स्ट वर्ड है जाहिर करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जाहिर करना, यानी सामने लाना। जाहिर करना के क्या मायने हैं? सामने लाना। नेक्स्ट वर्ड है ठीक। ठीक के मायने हैं दुरुस्त। ठीक के मायने हैं दुरुस्त। नेक्स्ट वर्ड है अमनो सुकून। अमनो सुकून के मायने हैं इत्मीनान, तसल्ली। अमनो सुकून के मायने हैं इत्मीनान, तसल्ली। नेक्स्ट वर्ड है हकदार। हकदार के मायने हैं मुस्तहिक। हकदार के मायने हैं मुस्तहिक। नेक्स्ट वर्ड है तकसीम करना। तकसीम करना के मायने हैं बांटना। तकसीम करना, बांटना। नेक्स्ट वर्ड है अहमियत। अहमियत के मायने हैं अहम होना। अहमियत के मायने हैं अहम होना। नेक्स्ट वर्ड है इल्म। इल्म के मायने हैं जानना। इल्म के मायने हैं जानना। नेक्स्ट वर्ड है निशानदेही करना। क्या वर्ड है? निशानदेही करना। क्या मायने हैं इसके? किसी बात को जाहिर करना। निशानदेही के क्या मायने हैं? किसी बात को जाहिर करना या किसी बात को बताना। ये आपके 15 अल्फाज मायने हैं जो आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 93 खोलें। हमारा सवाल है सवालात के जवाबात। क्या है? सवालात के जवाबात, यानी ये सवाल दिए हुए हैं, हमने इनके जवाब
लिखने हैं। पहला सवाल है, सदफ को क्या करने का शौक था? यानी सदफ को किस चीज़ का शौक था? तो क्या जवाब है? सदफ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का शौक था। क्या आंसर है? सदफ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग किस चीज़ की अलामत है? यानी जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ की अलामत है? तो क्या जवाब लिखेंगे? झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है, ये बताता है कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। यानी मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे मुल्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे झंडे में मौजूद चांद तारा किस चीज़ की अलामत हैं? यानी झंडे के ऊपर जो चांद और तारा बना हुआ है वो किस चीज़ की अलामत हैं? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? झंडे में मौजूद चांद हमारी तरक्की को और तारा इल्म और रोशनी को ज़ाहिर करता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान तरक्की पसंद मुल्क है जहाँ तालीम को बहुत अहमियत हासिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? कि हमने सफ़ेद रंग बताया, चांद तारा के बारे में बताया। अब सवाल है कि झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? कि सब्ज़ रंग हमें क्या ज़ाहिर कर रहा है, क्यों रखा गया है झंडे में सब्ज़ रंग? तो क्या जवाब है? सब्ज़ रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और अमन व सुकून की अलामत है। क्या जवाब है? सब्ज़ रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और अमन व सुकून की अलामत है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके सवालात भी मुकम्मल हो गए। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 91 देखेंगे। पेंसिल अपने हाथ में रखें और किताब का मारूज़ी काम आपने किताब पर ही मुकम्मल करना है। तो आप मेरे साथ साथ मुकम्मल करें। हमारा सवाल है, अरकान को जोड़कर अल्फाज मुकम्मल करें। कि ये कुछ अरकान दिए गए हैं, इन्हें हमने मिलाना है और दुरुस्त लफ्ज़ बनाने हैं। तो पहला हर्फ क्या है? जो हरूफ दिए गए हैं, मीम, स्वाद, वाओ, वाओ, रे, छोटी है।
तो जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो मीम स्वाद वाव, ये तो आ गया। अब हमने वाव दोबारा नहीं लिखना, बल्कि वाव की जगह हम यहाँ पर शद की अलामत लगा देंगे। आगे रे आ जाएगा और छोटी ए आ जाएगा। अब ये क्यों लगी है? क्योंकि वाव स्वाद के साथ भी बोला जा रहा है और वाव रे के साथ भी बोला जा रहा है। जब एक हर्फ 2 मर्तबा बोला जाता है तो जब हम उसे लिखते हैं तो 2 मर्तबा नहीं लिखते, बल्कि 1 मर्तबा लिखकर उसके ऊपर शद की अलामत लगा देते हैं। तो ये मुसव्वरी, मुसव्वरी, ठीक है। नेक्स्ट है लाम मीम बे अलिफ हमज़ा छोटी है। तो जब हमने इसको मिलाया तो लाम मीम बे अलिफ और हमज़ा छोटी ये, तो ये क्या बन गया? लंबाई। क्या बन गया? लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ते आइन जीम जीम बे। अब देखें, इसमें भी जीम 2 मर्तबा आया है, तो जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो हम जीम को 2 मर्तबा नहीं लिखेंगे, बल्कि ते आइन जीम और बे लिख देंगे और जीम के ऊपर शद आ जाएगी। तो ये क्या बन गया? ताज्जुब, ताज्जुब, यानी जीम आइन के साथ भी है और जीम बे के साथ भी है। तो क्या बन गया? ताज्जुब। क्या बन गया? ताज्जुब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड शीन नून अलिफ खे ते। तो जब हमने इसको मिलाकर लिखा तो ये बन गया शीन नून अलिफ खे ते, शनाख्त। क्या बन गया? शनाख्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काफ अलिफ मीम ये अलिफ बे छोटी ये। तो जब हमने इसको मिलाया तो काफ और अलिफ मीम के साथ, मीम की छोटी शक्ल और ये अलिफ या और बे छोटी ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? कामयाबी। क्या बन गया? कामयाबी। अब ये क्या क्या अल्फाज बने हैं? मुसव्वरी, लंबाई, ताज्जुब, शनाख्त, कामयाबी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 MCQs। हमारे ये क्या है? MCQs हैं, ठीक है। यानी आप जानते हैं कि इस सवाल में कुछ जुमलों में जो जुमले दिए गए हैं उनमें कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। जिन अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है उनके मायनी के गिर्द आपने दायरा बनाना है। तो साथ साथ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1, हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता था। अब यहाँ मुसव्वरी को अंडरलाइन किया गया है और क्या जवाबात हैं? नंबर 1, तकरीर करना, बे मज़मून लिखना, जीम
तस्वीर बनाना। तो मुसव्वरी के क्या मायने हैं? तस्वीर बनाना। मुसव्वरी के क्या मायने हैं? तस्वीर बनाना। तो ये जीम पर है, तो आपने ये जो इसका हर्फी नंबर जीम है, इसके गिर्द इस तरह से दायरा बना देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। अब ताज्जुब को अंडरलाइन किया गया है। इसके जवाबात हैं अलिफ हैरत, बे खुशी और जीम दुख। तो ताज्जुब के क्या मायने हैं? अलिफ हैरत। तो आपने इसके हर्फी नंबर पर इस तरह से दायरा लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी किताब का सफ़ा नंबर 92 खोलें। हमारा नेक्स्ट MCQs है, झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। यहाँ शनाख्त को अंडरलाइन किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं अलिफ खूबसूरती, बे पहचान, जीम मलकियत। तो शनाख्त के मायने हैं पहचान। शनाख्त के क्या मायने हैं? पहचान। तो आपने पहचान के हर्फी नंबर पर दायरा लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सदफ की तस्वीर परचम के असली खाके से मिलती थी। यहाँ खाके को अंडरलाइन किया गया है और इसके ऑप्शंस हैं अलिफ रंग, बे कपड़े, जीम नक्शा। तो खाके का मायने है नक्शा। खाके का क्या मायने है? नक्शा। तो आपने नक्शा के हर्फी नंबर पर दायरा बना देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सदफ कामयाबी पर बहुत खुश थी। क्या है? सदफ कामयाबी पर बहुत खुश थी। यहाँ कामयाबी को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ नाकामी, बे जीत और जीम तस्वीर। तो कामयाबी के मायने हैं जीत। कामयाबी के क्या मायने हैं? जीत। तो आपने जीत के हर्फी नंबर पर दायरा लगा देना है। ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमारा सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है मुसव्वरी। पहला लफ्ज़ क्या है? मुसव्वरी। मुसव्वरी का क्या जुमला बनाएंगे आप? हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है।
हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ताज्जुब। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ताज्जुब। ताज्जुब का क्या जुमला बनेगा? नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। क्या जुमला बनाया है हमने? नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शनाख्त। नेक्स्ट वर्ड क्या है? शनाख्त। शनाख्त का जुमला है झंडा मुल्क की झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंतहा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंतहा। इंतहा का क्या जुमला बनाएंगे? मुझे अपने झंडे से इंतहा की मोहब्बत है। इंतहा की मोहब्बत है। मुझे अपने झंडे से इंतहा की मोहब्बत है। नेक्स्ट वर्ड है तारीफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तारीफ। तारीफ का आप जुमला बनाएंगे सब ने सदफ की तारीफ की। सब ने सदफ की तारीफ की। ठीक है, ये आपके जुमले मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 94 देखेंगे। सफ़ा नंबर 94। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों हम मायनी अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल को देखें और ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज के हम मायनी अल्फाज से जुमले मुकम्मल करें। अब मिसाल क्या है? इस साल सदफ ने मुकाबला-ए मुसव्वरी में हिस्सा लेने का डैश किया। अब डैश है और आगे ब्रैकेट में इरादा, तो इरादा का मायने होता है फैसला। तो यहाँ पर फैसला लिखा हुआ है कि हिस्सा लेने का फैसला किया, यानी जो ब्रैकेट में लफ्ज़ दिया गया है आपने उसका मायने खाली जगह में लिखना है। जैसे नेक्स्ट है, झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई डैश होता है। आगे ब्रैकेट में लिखा गया है मायने।
तो मायनी का क्या मतलब है? मतलब। मायनी का क्या मायनी है? मतलब। तो यहां ब्लैंक में क्या आएगा? शनाख्त। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काफ, अलिफ, मीम, ये, अलिफ, बे, छोटी ये। तो जब हमने इसको मिलाया तो काफ और अलिफ मीम के साथ मीम की छोटी शक्ल और ये अलिफ या और बे छोटी ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? कामयाबी। क्या बन गया? कामयाबी। अब ये क्या क्या अल्फाज बने हैं? मुसव्वरी, लंबाई, ताज्जुब, शनाख्त, कामयाबी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, MCQs। हमारे ये क्या है? MCQs हैं। ठीक है। यानी आप जानते हैं कि इस सवाल में कुछ जुमलों में जो जुमले दिए गए हैं उनमें कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। जिन अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है उनके मायनी के गिर्द आपने दायरा बनाना है। तो साथ साथ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1, हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता था। अब यहाँ मुसव्वरी को अंडरलाइन किया गया है और क्या जवाबात हैं? नंबर 1, तकरीर करना, बे, मज़मून लिखना, जीम, तस्वीर बनाना। तो मुसव्वरी के क्या मायने हैं? तस्वीर बनाना। मुसव्वरी के क्या मायने हैं? तस्वीर बनाना। तो ये जीम पर है, तो आपने ये जो इसका हरफी नंबर जीम है इसके गिर्द इस तरह से दायरा बना देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। अब ताज्जुब को अंडरलाइन किया गया है। इसके जवाबात हैं अलिफ हैरत, बे खुशी और जीम दुख। तो ताज्जुब के क्या मायने हैं? अलिफ हैरत। तो आपने इसके हरफी नंबर पर इस तरह से दायरा लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी किताब का सफ़ा नंबर 92 खोलें। हमारा नेक्स्ट MCQs है, झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। यहाँ शनाख्त को अंडरलाइन किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं अलिफ खूबसूरती, बे पहचान, जीम मलकियत। तो शनाख्त के मायने हैं पहचान। शनाख्त के क्या मायने हैं? पहचान। तो आपने पहचान के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सदफ की तस्वीर परचम के असली खाके से मिलती थी। यहाँ खाके को अंडरलाइन किया गया है और इसके ऑप्शंस हैं अलिफ
रंग, बे कपड़े, जीम नक्शा। तो खाके का मायने है नक्शा। खाके का क्या मायने है? नक्शा। तो आपने नक्शा के हरफी नंबर पर दायरा बना देना है। ठीक है। नेक्स्ट है सदफ कामयाबी पर बहुत खुश थी। क्या है? सदफ कामयाबी पर बहुत खुश थी। यहाँ कामयाबी को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ नाकामी, बे जीत और जीम तस्वीर। तो कामयाबी के मायने हैं जीत। कामयाबी के क्या मायने हैं? जीत। तो आपने जीत के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारा सवाल नंबर 3 है। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है मुसव्वरी। पहला लफ्ज़ क्या है? मुसव्वरी। मुसव्वरी का क्या जुमला बनाएंगे आप? हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। हर साल सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ताज्जुब। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ताज्जुब। ताज्जुब का क्या जुमला बनेगा? नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। क्या जुमला बनाया है हमने? नानी की बात सुनकर आयशा को ताज्जुब हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शनाख्त। नेक्स्ट वर्ड क्या है? शनाख्त। शनाख्त का जुमला है झंडा मुल्क की झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। झंडा मुल्क की शनाख्त होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंतहा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंतहा। इंतहा का क्या जुमला बनाएंगे? मुझे अपने झंडे से इंतहा की मोहब्बत है। इंतहा की
मोहब्बत है। मुझे अपने झंडे से इंतहा की मोहब्बत है। नेक्स्ट वर्ड है तारीफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तारीफ। तारीफ का आप जुमला बनाएंगे, सब ने सदफ की तारीफ की। सब ने सदफ की तारीफ की। ठीक है, ये आपके जुमले मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 94 देखेंगे। सफ़ा नंबर 94। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों हम मायनी अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल को देखें और ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज के हम मायनी अल्फाज से जुमले मुकम्मल करें। अब मिसाल क्या है? इस साल सदफ ने मुकाबला-ए मुसव्वरी में हिस्सा लेने का डैश किया। अब डैश है और आगे ब्रैकेट में इरादा, तो इरादा का मायने होता है फैसला। तो यहाँ पर फैसला लिखा हुआ है कि हिस्सा लेने का फैसला किया, यानी जो ब्रैकेट में लफ्ज़ दिया गया है आपने उसका मायने खाली जगह में लिखना है। जैसे नेक्स्ट है, झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई डैश होता है। आगे ब्रैकेट में लिखा गया है मायने। तो मायने का क्या मतलब है? मतलब। मायने का क्या मायने है? मतलब। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? मतलब। यानी क्या जुमला बनेगा? झंडे में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान हम सब का डैश है। अब ब्रैकेट में मुल्क लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? मुल्क। तो मुल्क के मायने हैं वतन, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? वतन। और ये क्या जुमला बन जाएगा? पाकिस्तान हम सब का वतन है। नेक्स्ट है, इनामात डैश हुए तो सदफ बहुत खुश हुई। अब ब्रैकेट में लिखा गया है बांटे। तो बांटे का मायने है तकसीम। बांटे का क्या मायने है? तकसीम। तो आपने खाली जगह में तकसीम लिखना है। और ये कैसे जुमला मुकम्मल होगा? इनामात तकसीम हुए तो सदफ बहुत खुश हुई। नेक्स्ट है, सदफ पहले इनाम की डैश ठहरी। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुस्तहिक। मुस्तहिक के मायने हैं हकदार। मुस्तहिक के क्या मायने हैं? हकदार। तो आपने खाली जगह में क्या लिखना है? हकदार। और ये कैसे जुमला मुकम्मल होगा? सदफ पहले इनाम की हकदार ठहरी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मायने, सवालात
और किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया। उसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 11 परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़ुबानी मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और याद करें। और अगर कोई बात पूछनी है तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।